अमरीकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद, कहा ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द पाकिस्तान रवाना हो चुका। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूंगा। मुझे आला ईरानी हुकाम से मिलने में कोई मसला नहीं। अगर वो मिलना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। हम ईरान में बेहतर और दुरुस्त लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ईरान को एटमी हथियार तर्क करना होंगे। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, सीज फायर खत्म होता है तो ईरान पर बहुत बॉम्ब गिराए जाएंगे। पता नहीं ईरान इस्लामाबाद आता है या नहीं, मगर उसको वहां होना चाहिए। वो वहां नहीं होते तो भी ठीक है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा, इसराइल ने ईरान जंग में शामिल होने को नहीं कहा था। ईरानी क़यादत समझदारी का मुजाहिरा करे तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। ट्रंप ने अपने बारे में पोल्स को झाली और धांधली ज़दा करार दिया। ये भी कहा, डेमोक्रेट्स ईरान के साथ हमारी पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुझ पर दबाव की खबरें फेक न्यूज़ हैं। ईरान पर 47 सालों में पिछले अमरीकी सदूर ने जो गलतियां की वो दुरुस्त कर रहा हूं। वेनेजुएला की तरह ईरान में भी नताइज वही होंगे। ओबामा और बाइडन दौर का मुआहिदा बदतरीन मुआहिदा था। ईरान के साथ मुआहिदा 2015 के जोहरी मुआहिदे से कहीं बेहतर होगा। नए मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया में अमन व सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया, मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। ईरानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। अरब टीवी का ईरानी मीडिया के हवाले से दावा। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के लिए मस्बत कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए भी मुतहरिक है। ईरान अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत का मस्बत जायजा ले रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारूफ का ईरानी हममनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में लड़ाई दोबारा शुरू न करने की अहमियत पर जोर। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, लारूफ ने जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर अमेरिका का हमला, जहाज पर कब्जा कर लिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज पर हमला करके जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। मौजूदा सूरत हाल में आबना हुर्मुज़ को यकतरफा तौर पर मामूल पर लाना मुमकिन नहीं। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकी हैं। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। ईरानी अफवाज का कहना है, जल्द अमरीकी कज़ाकी का जवाब देंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने जहाज पर हमले और कब्जे की वीडियो जारी कर दी। कहा, ईरानी कार्गो बहरी जहाज को बंदर अब्बास की तरफ जाने से रोका गया। बार बार वार्निंग दी गई, मगर जहाज के अमले ने तामील न की। जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर कब्जे में लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी कार्गो जहाज हमारे कब्जे में है, देख रहे हैं उस जहाज में क्या है। चीन का ईरानी बहरी जहाज तहवील में लेने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, फरीक जंगबंदी का ख्याल रखकर जिम्मेदार अंदाज में काम करें। चीन ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान फ़रीक़ैन से मुसलसल राब्ते में है। दोनों फ़रीक़ी मुआहदे के लिए मस्बत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी और अमरीकी सफ़रा से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के मुज़ाकरात के ज़रिए हल का दाई है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात में वज़ीर दाखिला का कशीदगी में कमी और सिफारती ज़राए से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। कहा, तनाज़े का देर पा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफारत खाने में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से भी मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। नेटली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रही हैं। ट्रंप खुद पाकिस्तान आने का इशारा भी दे चुके हैं।
पाकिस्तान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के निकात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सतारत आला सतह का मशावरती इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर का रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन अमन की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद सिग्नल तल्ख पैगामात दे रहे हैं। ईरानी कौम ताकत के सामने नहीं झुकेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इकदाम के लिए तैयार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है मुल्क के मुफादात और सलामती के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा करेगा। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। अमेरिका गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। चीन का अपना हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बहाल रखने पर जोर। चीनी सदर ने कहा फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात सियासी और सफारती ज़राए से हल किए जाएँ। रूस अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात जारी रहने के लिए पुरुमीद है। रूस की सालिसी में मदद की पेशकश। कहा मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। ब्राज़ील और जर्मनी का मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुश्तरका बयान में बामानी मुज़ाकराती और सिफारती हल पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात पर भी खदशात। ब्राज़ीलियन सदर का कहना है नहीं समझता ईरान जौहरी बम बना रहा है। इराक़ के तनहा बाज़ औक़ात तनाज़ात को जवाब देने के लिए झूठे बयानिए घड़े जाते हैं। ऐसे इक़दाम गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते। फ्रांसीसी सदर की अमरीका और ईरान से कशीदगी में कमी की अपील। सिफारतकारी से तनाज़ा हल करने पर जोर। आबना हुर्मुज़ की बंदिश और खित्ते में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल 4% महंगा। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल पर आ गया। WTI $88 फी बैरल की सतह पर आ गया। आलमी गैस की कीमत में भी तकरीबन 2% इजाफा। यूरोपीय मार्केट्स में मंदी। एशियाई मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1742 पॉइंट्स की कमी। जर्मन, फ्रांस और बरतानवी स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के साथ रेंजर्स और पंजाब पुलिस भी तैनात। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल बंद। रेड जोन में कायम दफातर को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। इस्लामाबाद में होने वाले तबलीगी इज्तिमा को भी एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। अमेरिका का लिबनान और इजराइल में सिफारती मुज़ाकरात के अगले मरहले का ऐलान। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका जुमेरात को मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। अमेरिका दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में सहूलत फराहम करता रहेगा। लिबनान ने इसराइल से मुज़ाकरात के लिए अपना मंदूब मुकर्रर कर दिया। लिबनानी सदर का कहना है साबिक सफ़ीर साइमन इसराइल के साथ बातचीत करेंगे। साइमन अमेरिका में लिबनान के सफ़ीर रह चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल की लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना रुकी। जनूबी लिबनान में शदीद बमबारी, घरों को मिसमार कर दिया। इसराइली फ़ौज की लिबनानी शहरियों को दरिया लिथानी के करीब घरों में वापस ना आने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह का 4 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज में वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार और खुदकुश बमबार शामिल। हलाक ख्वारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद।
इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खुशदार में फायरिंग से लेडी कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद लेडी कांस्टेबल मलिक नाज बलोच के शौहर अब्दुल गनी भी लिविस फोर्स में थे। अब्दुल गनी भी 2014 में ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद नाज बलोच को खिराज अकीदत कहा। मलिक नाज बलोच ने अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए बहादुरी की मिसाल कायम की। कौम को बहादुर पुलिस फोर्स पर फख्र है। वजारत तवानाई का तकरीबन 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा। रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात में कमी मुतवक्के। नए बिजली कनेक्शंस के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। वजारत तवानाई के मुताबिक स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम और बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। 3 फेज सार्फिन के तमाम मीटर्स को मरहलावार स्मार्ट मीटर्स में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान ने यूरोबॉन्ड का हजम बढ़ाकर $75 करोड़ कर दिया। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना है पाकिस्तान को मजीद $25 करोड़ हासिल हो गए। आलमी सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी के बायस इजाफी फंडिंग मिली। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मार्केट में वापसी हुई। पाकिस्तान ने 1 रोज़ पहले $50 करोड़ का यूरोबॉन्ड जारी किया था। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। कराची में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। हर साल की तरह इस बार भी नकल उरूज पर पर्चे आउट होना भी मामूल बन गया। पुलिस ने नकल माफिया के 4 कारिंदों को पकड़ लिया। मुलजमान तालिब इल्मों से पेपर लीक के बदले लाखों रुपए बटोर चुके थे। वजीर तालीमी बोर्ड सेंद इस्माइल राहू का कराची के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज का दौरा। लियारी के स्कूल में बड़ी तादाद से मोबाइल फोन और नकल की पर्चियां बरामद। तलबा की कॉपियां चेक की तो मुतादिद का पर्चा हर्फ ब हर्फ एक जैसा निकला। लाड़काना में इम्तहान से पहले ही इंटर पार्ट 1 का केमिस्ट्री का पर्चा आउट। तलबा बासानी मोबाइल फोन्स पर पर्चे हल करते रहे। राजनपुर में कच्चे के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी आए। थानों, चौकियों और सड़कों के करीब काश्त ममनू करार। नोटिफिकेशन जारी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में गन्ने की फसल रुकावट बनती है। राजनपुर के करीब ट्राइबल एरिया कोसलेमान में कम उम्र बच्चों की शादी की कोशिश। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। शादी रुकवाकर निकाह गवाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की की उम्र 10 और लड़के की 12 साल थी। पांच माह बाद नारान कागान में सयाहत बहाल। शाहराह कागान को नारान तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ज़मीनी राब्ता बहाल। सयाहों को नारान तक रसाई दोबारा हासिल हो गई। जनूबी लेबनान में इसराइली फौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इसराइली फौज ने इतराफ़ कर लिया। कहा फौज ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुंचाया। फौजी की निशानदेही कर ली गई, कार्रवाई होगी। यूएई ने मुमकिना माली बहरान से निपटने के लिए अमेरिका से राब्ता कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसीज के मुखालिफ। ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन दर्जे 37% पर आ गई। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर मजीद हमलों के मुखालिफ।
HBL PSL 11 की फिर लाहौर में वापसी। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में कदाफी स्टेडियम में मैच होगा। पॉइंट्स टेबल पर नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी टॉप पर। चीन में इंसानों के साथ रोबोट्स भी मैदान में। रोबोट के हाफ मैराथन में शिरकत। 21 किलोमीटर मैराथन में सबको पीछे छोड़ दिया। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा इकबाल की 88वीं बरसी। शायरी और फिक्र से बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। एक आज़ाद वतन का ख्वाब पेश किया। अरे बेटा, ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी शादी की थी या बेचा था मुझे? पिछले 2 लाख किस तरह से हजम किए ना, भूली नहीं हूँ मैं। छोड़ो मेरा हाथ। मारना चाहते हो मुझे तो मार दो। मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लोगों में 15,000 रुपए बख्शने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ, आपकी वजह से मैंने घर में इतना झगड़ा किया और आप अब भी अकेले जाने की बात कर रहे हो। भाभी को मना ले, कमेटी गली में आ जाएगी। क्या अम्मी रो रही है? हाँ भाई, शमूले के पप्पे। आपने इस वक्त कॉल की है, आपने काम पे नहीं जाना सुबह? अब इससे क्या बताऊं, मैं तो हमेशा से ही बेरोजगार हूँ। तुम ब्राइड तैयार करियो, तुमने मुझसे पूछा? और ड्रामा निकम में इंतहाई दिलचस्प मोड़ में दाखिल। घरेलू मसाइल, हंसी मजाक और जज्बात सब एक साथ। सऊद और जवेरिया की लाजवाब अदाकारी। देखते रहिए ड्रामा निकम में पूरा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।